those who are targeting LLM, CUET, PG। तो आज मैं आपके लिए अलग से और टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। और इसको मैंने थोड़ा बल्कि बनाया है क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है। CUET PG के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि आई माई सेल्फ ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन CUET PG में आते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है। मतलब क्या क्या टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वो आपको ऊपर मैंने दिखा दिया है। और जैसे हम लोग पहला जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, कंसिडरेशन पढ़ेंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट पढ़ेंगे, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमिनिटी होगा, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ये सारे के सारे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए अब टाइम हमारे पास बहुत कम है तो ये पूरा खुल के नहीं पढ़ सकते हैं। जिन्होंने अपनी LLB मतलब थोड़ी सीरियसली कंप्लीट किया है उनके लिए तो माइट भी ये थोड़ा ईजियर साइड पे होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको मैं इतना बोलूँगा कि अब उतना टाइम है नहीं कि आप उठा के थ्योरी पढ़ सकते हो पूरा अच्छे से। तो MCQ थोड़ा पढ़ाई कर लो आप, उसके बाद से फिर LLM में अगर आप पहुंच जाना एक डिसेंट कॉलेज में, तो फिर वहाँ से आप अपनी आगे की जो कंटिन्यूस स्टडीज़ है वो अच्छे से कर लेना। क्योंकि लॉ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। बाकी सारे एग्जामिनेशन में ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन लॉ में आपके पास लॉ रहता है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, और बहुत तेज़ हथियार, मतलब धारदार कहते हैं ना जिसको, वो सबसे बड़ा हथियार मतलब धारदार हथियार होता है जब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है जनरल प्रिंसिपल का, पहला क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये सेक्शन 2H होगा। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑल होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप कह रहे हो कि ये पैसे लो और जाके किसी को गोली मार के हो तो वो एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए मतलब किसी के दबाव में आपका नहीं वो हो रहा हो, कंसेंट हो रहा हो। ऑफ उसके बाद से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। व्हाट इज़ एन ऑफर कार्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये प्रपोजल है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एन ऑफर। तो ये होगा सेक्शन 2A। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफेंस, दिस वॉज स्टेब्लिश इन विच केस। तो ये लालमन शुक्ला होगा और गौरी दत्त होगा वर्सेस गौरी दत्त। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अ काउंटर ऑफर। तो इट रिवोक्स द ओरिजिनल ऑफर एंड लीड टू रिजेक्शन। In which case it held that silence does not amount to acceptance। तो ये फेल्टहाउस वर्सेस बेंटली होगा। When is communication of acceptance complete as against the proposer? When it comes to the knowledge of the proposer। उसके बाद से फिर होगा which of the following is an example of a general offer। तो ये an offer made to the public at large। वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी, तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड तो एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। इफ एन ऑफर इज मेड थ्रू पोस्ट व्हेन इट रिवोकेशन इफेक्टिव, तो व्हेन द ऑफरी रिसीव्स इट। उसके बाद से दूसरा मैंने कंपाइल किया हुआ है, कंसिडरेशन किया हुआ है। ये मैंने पूरा टॉपिक वाइज किया हुआ है, तो टॉपिक वाइज ही आपको बहुत इजी लगेगा और आप इसको कई बार रिपीट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से आएगा तो इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये 2D होगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सेप्शन अंडर तो ये सेक्शन 25 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंसिडरेशन। तो इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड अंडर इंडियन लॉ, दिस वॉज हेल्ड इन विच केस। तो चिनैया वर्सेस रमैया होगा, और ये बहुत फेमस केस है। आई गेस जो लॉ आगे मतलब
लॉ में तो आप सभी लोग होंगे, तो मतलब ये सभी को पता होगा ये। द प्रिंसिपल अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू वॉज इस्टेब्लिश इन, तो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस है। अब मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ, फ्री कंसेंट पे। फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो यह सेक्शन 14 होगा। द कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय द, तो ये ऑल ऑफ द होगा। कोएर्जन होगा, अंडर इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब कोएर्जन मतलब इधर उधर कोई बातें घुमाई हो या फ्रॉडलेंट तरीके से, अंडर किसी के इन्फ्लुएंस या किसी ने आपके सर पे बंदूक रख के आप कोई काम कराने की कोशिश कर रहा हो तो वो नहीं। और फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है। कोएर्जन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये सेक्शन 15 होगा। What does coercion includes under section 15 of the Indian Contract Act 1872? Threat to commit any act forbidden by law, threat to commit suicide, detaining property unlawfully, तो ये सब होता है। The case of रंगना या कमा वर्सेस अलवर सेती डील्स विथ, तो ये होगा कोएर्सन से होगा। केस लॉ ज़रूर याद रखिएगा, केस लॉ में ही घुमाता है CUET-PG में। अंडर इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये सेक्शन 16 होगा। व्हाट डज अनड्यू इन्फ्लुएंस अकर, तो व्हेन वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा हो, या पहले राजा महाराजा जैसे हुआ करते थे, तो वो साहूकार टाइप के लोग, तो वो अपने परसेंटेज के मतलब अपने हिसाब से परसेंटेज लगा देते थे लोगों के ऊपर। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मतलब ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से। उसके बाद से है फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये 1872 का, तो ये सेक्शन 17 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, तो इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से कोई चीज़ हो गई हो या आपको वो चीज़ पता ना हो तो फिर मतलब अलाउड है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये सेक्शन 18 में है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये 1872 है। ये सेक्शन 11 में होगा। अ माइनर एग्रीमेंट इज अवॉइड, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, तो ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष होगा। Who amongst the following is not competent to contract, तो ये a minor, a person of unsound mind, a person is disqualified by the law, तो a minor को पता ही आपको बच्चे होते हैं। unsound mind those who are not capable of rational मतलब thinking, मतलब जो rational decisions नहीं ले सकते हैं। a person of unsound mind cannot contact except during, तो lucid in trouble मतलब अगर ठीक हो जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसक्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। इंसॉल्वेंसी होगा, एलियन एनमी होगा, कन्विक्ट सर्विंग अ प्रेजेंट टर्म होगा। व्हाट इज़ द लीगल एज ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, तो ये 18 साल होगा, वही 18 साल एज जो होती है। द प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड वॉज स्टेब्लिश इन, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष होगा। A contract entered into by a person of unsound mind is void ab initio, मतलब शुरुआत से ही वो void होगा। Which of the following statement is correct about minor's liability under a contract, तो ये minor cannot be held liable। फिर अब फ्री कंसेंट है। फिर फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये एक्ट 14 है। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, तो ये मैंने आपको ऊपर समझाया है। कोई रीजन अंडर विच, ये भी मैंने सेक्शन आपको ऊपर समझाया। व्हाट डज कोरिलेशन इंक्लूड अंडर सेक्शन, तो ये ऊपर मैंने आपको समझाया हुआ। थ्रेट टू, ये ऊपर मैंने ये सब ये रिपीटेड क्वेश्चन है CUET-PG में, और वेरियस जो पहले लॉ के लिए देते थे अदर यूनिवर्सिटीज से, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जैसे पेपर जो पहले हुआ करते थे, तो उसमें से कई टॉपिक मैंने उठाए हुए हैं, और तो वही रिपीट होके इधर ही उधर, आपको पता ही है कि इधर उधर ही से आ जाते हैं, तो और ये वन लाइनर ही होते हैं मैक्सिमम। अंडर इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये सेक्शन 16 है।
व्हेन डज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑकर, तो ये वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट, ये ऊपर मैंने समझाया हुआ है आपको। फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 1872 का, तो सेक्शन 17 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, तो इनोसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऊपर समझाया मैंने आपको। तो ये चौथा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये सेक्शन 11 होगा। अ माइनर एग्रीमेंट इज, तो वो वाइड होगा। इन विच केस इट वॉज हेल्ड द माइनर एग्रीमेंट इज वाइड, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष होगा। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको ऊपर समझाया है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, मैंने भी ऊपर समझाया है, अलूसिड इन ट्रबल। विच ऑफ द, ये वाला समझाया है आपको। इंटरिम लीगल 8 भी समझाया है आपको, फिर 9 भी है, फिर 10 भी है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन ठीक है, आपका इससे रिवीजन होगा। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ वॉइड एग्रीमेंट, तो ये 2G होगा। व्हाट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, तो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड, तो ये होगा एन एग्रीमेंट विथ माइनर। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड अनलेस दे आर, तो ये इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड मेड आउट ऑफ लोकल लव एंड अफेक्शन टू compensate a person for past services. An agreement in restraint of marriage is void. An agreement in restraint of trade is void under which section? To section 27. An agreement by way of wager is, तो ये void होगा। In which case it was held that a wager is void, तो ये गिरुलाल पारक वर्सेस महादेव दास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट void, तो ये एग्रीमेंट इन restraint लीगल प्रोसीडिंग। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी वेंस, तो ये इट इज़ इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ कॉज्ड बाय कोएर्सन, तो ये सारा का सारा ही गलत होगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो विच एक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील विद द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सेक्शन 37 है। हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हेन टू और मोर पार्टीज मेक अ जॉइंट प्रॉमिस दे मस्ट परफॉर्म, तो जॉइंटली अनलेस अग्रीड अदरवाइज। क्वेश्चन 4, a contract requiring personal skill must be performed by promisor only. In case of death of the promisor, the contract must be performed by the legal representative. 6, time is considered the essence of the contract when it is expressly agreed in the contract. In case of refusal to perform the promise before due date is called anticipatory breach of contract. A promise can be performed by third party when, तो ये all of the above होगा। In a contract involves reciprocal promise, they must be performed simultaneously unless it agrees otherwise. Which section state that if a contract become impossible it is discharged, तो ये section 56 होगा। Discharge of contract, a contract is discharged by performing when, तो इसका आंसर होगा the parties fulfill their obligation under contract. Which section of the Indian Contract Act deals with the discharge of contract due to impossibility of performance, तो सेक्शन 56। ये सारे सेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुए हैं कई एग्जामिनेशन में, तो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट हुए हैं रिपीट हैं वो पूरा पढ़ जाइएगा। आपको इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इज गवर्न्ड बाय, तो ये सेक्शन 62 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बाय थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विदाउट कंसेंट। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज व्हेन, तो ये द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। इन विच केस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस्टेब्लिश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टेलर एंड कैल्डवेल है। A contract is discharged by novation when a new contract replaces the old one. When a party renounces their obligation before the due date, it is called, तो ये anticipatory breach of contract होगा। Which of the following does not lead to the discharge of contract, तो ये fraudulent representation होगा। The phrase supervising impossibility refers to, तो ये होगा impossibility arising after the formation of
the contract. Remedies for breach of contract. When is the primary remedy of breach of contract? तो ये compensation for loss damage. Compensation for breach of contract is provided under which section of the Indian Contract Act? तो ये सेक्शन 73 है. Liquidated damage for refers to the damage agreed upon by the parties in the contract. The rule of Halley and Banlaxedil established तो ये principle of remoteness of damage. Which of the following is not a type of damage? तो ये इमोशनल डैमेज का नहीं होता है. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल लॉ जैसे चल रहा है वैसे कल को ये भी बना देंगे. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ रेमेडी दैट इन्वॉल्व्स तो कंपेलिंग अ पार्टी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. Specific performance is granted when damages are not an adequate remedy. An injunction is a remedy that prevents a party from doing something. Uh, Recessions of contract means modifying the contract, setting aside the contract, and revealing parties of the obligation, avoiding damage, compelling the performance of the contract. So, setting aside the contract, relieving parties of their obligation. Which section provides for penalty clauses in contract? Section 74. Special contract indemnity and guarantee. A contract of indemnity is defined under which section uh, of the Indian Contract Act 1872? तो ये section 124 है. In a contract of indemnity, the promisor is known as तो indemnitor होगा, indemnifier होगा. The rights of the indemnity holder are mentioned under which section? तो ये under section 125 होगा. A contract uh, of guarantee involves how many parties? तो ये 3 parties होती हैं. In a contract of guarantee, the person who gives the guarantee is called तो ये surety होगा. A contract of guarantee is defined under which section of the Indian Contract Act? तो 1872 होगा. Which of the following is not a characteristic of the contract of guarantee? So it is always a written contract. Under a control contract of guarantee, the liability of surety is secondary है. A continuing guarantee is defined which section? तो ये 129 होगा. In which case it was held that the guarantee obtained by misrepresentation is void. तो ये इसका आंसर होगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बिलमेंट एंड प्लेज. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो ये 148 होगा. हु इज द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट? तो ये बेलर होगा. What is the primary duty of a bailee under Section 151? To take responsible care of the goods. In the contract of bailment, the ownership of the goods remains with the bailer होगा. Uh, what happens when the bailee mixes the goods of the bailer with their own goods without consent? The bailee must compensate the bailer. A pledge is a special kind of bailment defined under तो ये section 172 होगा. Uh, in a pledge, the person who delivers the good as a security called the pledge or pawner होगा. The right of the pawnee to retain goods until payment is called the right of line होगा. Under who has the right to redeem the pledge goods? तो pawner only होगा. If the pawner defaults on repayment, the pawnee must provide prior notice before selling the goods. Special contract agency, the relation of principal and agent defined under which section? तो इस section 182 होगा. An agency can be created by तो ये all of the above होगा. Express agreement, implied agreement, operation of law. The authority of an agent can be तो either expressed or implied. The agent's duty to follow the instruction of the principal is defined under तो section 211 होगा. Who is liable for the act of an agent done with the scope of authority to principal only? The agent is personally liable in which case?
तो ये द एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेक्स द एजेंट लाइबल। तो ये बी और सी दोनों होगा। द प्रिंसिपल राइट टू रिवोक द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इज गवर्नड बाय विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 203 होगा। Sub agent is appointed by the agent and works under the agent authority. What happens to the agency when the principal or agent becomes of unsound mind? So the agency terminates. In which case it was held that an agent must act in a good faith and protect the interest of principal. तो पन्नालाल जानकी दास मोहनलाल केस लॉ ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। तो इसका प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर। की पॉइंट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट इवन if the offer is made to the public at large। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, अ प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज void अब इनिशियो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। की पॉइंट, माइनर्स लैक द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द एनी एग्रीमेंट विद देम। हार्डली वर्सेस वेनेक्सडेल, ये होगा एस्टेब्लिश द रूल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। Key point, damages must arise naturally or to be reasonably foreseeable। Balfour versus Balfour 1919, principal agreement of a domestic nature are not contract unless there is an intention to create legal relation। Social or family agreement are generally not enforceable। तो उसके बाद से फिर होगा टेलर वर्सेस कैल्डवेल, प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका की पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड इफ इट्स परफॉर्मेंस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। केदारनाथ वर्सेस गोरे मोहम्मद, प्रिंसिपल इसका है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन। की पॉइंट्स, अ प्रॉमिस बेस्ड ऑन चैरिटेबल subscription can be enforced if certain action have been undertaken on reliance। Lalman Shukla versus Gauridat, the principal communication of offers is essential for the contract to be valid। Key points, the person accepting the offer must have knowledge of the offer। उसके बाद से फिर डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड, सल्फ्रेज एंड कंपनी लिमिटेड, प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue to or to be sued by other। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एनके प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल टाइम इज द एसेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट when expressly stipulated। A breach of time stipulations leads to remedies under the Indian Contract Act and Treaty on Contract principle established in the implied terms can be enforced when necessary for the contract business efficiency। उसके बाद से है फिर जनरल रिवीजन क्वेश्चन विद आंसर। ये जनरल रिवीजन मतलब ये रिवीजन आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने ये लगा दिया, ये आखिरी में आप देख लीजिएगा। ये एक बार आपके लिए रिवीजन के लिए, और यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसके बाहर आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसका वो नहीं करूँगा कि आप यहीं से बस पढ़िए, आप और भी बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके लिए रिवीजन के लिए होगा, जितना आप वीडियो देखेंगे उतना रिवाइज करेंगे। और ऐसे में सारे जो मेन टॉपिक्स हैं सबका मैं वीडियो लेके आऊँगा टिल LLM GUT PG। उसके बाद जो छोटे मोटे मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, तो इनके लिए भी आप ये सारे वीडियो देख लीजिएगा। मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर से आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वो भी मोर देन इनफ है।
आप 1000 क्वेश्चन करेंगे तो भी आप ठीक है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वही है कि आप वो क्वेश्चन पढ़िए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। और आप लोग जैसा बोलेंगे मैं मतलब आप लोग के लिए भी एक चैनल बना दूंगा, और ये पीडीएफ आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग जैसा बोलोगे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और ट्राई टू मेक योरसेल्फ प्राउड। किसी अच्छे एलएलएम कॉलेज में जाओ, और मैं कहूँगा डीयू और बीएचयू के लिए ट्राई करना। मोस्ट सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से वो हैं। आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए भी, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ का। तो बेस्ट ऑफ लक अभी के लिए। टेक केयर, और सब्सक्राइब करो आप मुझे। और बाकी जो जो आगे टॉपिक आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।